नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि रिसेंटली एंगेज हुए हैं किसी के साथ, या अभी हाल ही में उनकी शादी हुई है, या उनके कोई बेबी हुआ है। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए बनाई गई है क्योंकि उनके ऊपर फाइनेंशियल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बहुत कुछ सोचना होता है, क्योंकि उनके साथ एक और लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं, चाहे उनकी वाइफ है चाहे उनका बेबी है। बेबी अगर है तो उसकी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, उसकी मैरिज है, काफी सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि जो ब्रेड विनर है अगर वो नहीं रहा तो उसके इसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है वो आपको समझ में आता ही है। दूसरा, अगर आपकी रिसेंटली मैरिज हुई है तो उस केस के अंदर आपकी वाइफ या आपका स्पाउस जो है उसके लिए आपको कितना फाइनेंशियली सिक्योर रहना है ये आपको समझना जरूरी है। मैरिज होते ही सबसे पहला दिमाग में यही सवाल आता है कि हमको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, जिससे कि हमारा फ्यूचर, हमारी मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से रहे। हमारे को जो हमारी सिल्वर एनिवर्सरी है, गोल्डन एनिवर्सरी है, अच्छे से मनानी है। गोल्डन एनिवर्सरी पे हमको वर्ल्ड टूर पे जाना है, सिल्वर एनिवर्सरी हमको ये करना है, या हमारे बच्चे के लिए हमको बच्चे को एजुकेशन के लिए अब्रॉड भेजना है, हमको उनको डॉक्टर बनाना है। बहुत सारी चीजें दिमाग में पहले से आती हैं, बेशक अभी बेबी प्लान भी नहीं किया होता है। तो स्पेशली ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाई गई है क्योंकि मैरिड कपल्स के दिमाग में बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। तो वो अगर लाइफ टाइम के लिए अच्छे तरीके से और सही समय पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं इन सारे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, तो वो सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। वो खुद भी सिल्वर एनिवर्सरी और गोल्डन एनिवर्सरी पे वर्ल्ड टूर पे सकते हैं। वो खुद भी अपने बच्चे को अब्रॉड भेज सकते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, जिसके लिए उनको कहीं से लोन और लायबिलिटीज नहीं लेनी पड़ेगी। हाँ, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझेंगे कि न्यूली मैरिड कपल्स के लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट सही रहेगी, कौन से प्लान्स बेस्ट रहेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि आपको कौन सी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए और कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी जरूरी है, जो कि आपके दिमाग में हो भी सकती है और ना भी हो सकती है। तो ये एक समझ लीजिए कि आपको ट्रिगर पॉइंट होगा कि आपको यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आगे आने वाले समय में स्टार्ट करनी है। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और एक एक करके पॉइंट सारे समझते हैं कि कहां कहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और कहां कहां पे आपके लिए अलार्मिंग स्टेज है। तो अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है मैरिड कपल्स के लिए कि उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए उनको क्या करना चाहिए। तो जो मेन रिक्वायरमेंट्स है अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, सबसे पहले उनको अपना हेल्थ इंश्योरेंस रहना चाहिए, क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब भी कोई इमरजेंसी आती है घर के अंदर, तो सबसे पहले क्या होता है, जो भी पैसा है घर के अंदर, चाहे आपने कोई सेविंग कर रखी है, गोल्ड ले रखा है, प्रॉपर्टी ले रखी है, पर्सन को बचाने के लिए या हेल्थ के खर्चे करने के लिए, मेडिसिन के खर्चे करने के लिए, वो सारी की सारी तोड़ दी जाती है। तो जो भी आपकी सेविंग्स है, जो भी आपके ड्रीम्स है, सारे सारे जीरो हैंड टू हैंड हो जाएंगे अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखे हैं। तो प्लीज 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 सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस अपना जरूर लीजिए। उसके बाद आता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस इसलिए लेना है क्योंकि आपके ऊपर जो भी डिपेंडेंट पर्सन है, जो भी डिपेंडेंट पर्सन है, आपके ना रहने पर उनकी लाइफस्टाइल सेम रहे, तो अपना टर्म इंश्योरेंस जरूर लीजिए। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो के अंदर। उसके बाद आता है फैमिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी। उसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि अगर आप नहीं रहे तो फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आपको जैसे टर्म इंश्योरेंस लेना है, उसी तरीके से सर्वाइवल के लिए भी आपको कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान लेने पड़ेंगे या कुछ इन्वेस्टमेंट्स करनी होगी डाइवर्सिफाइड। उसके बाद आता है ड्रीम्स, जो आपके ड्रीम्स होंगे अपने जीते हुए, जैसे कि सबसे पहले सिल्वर एनिवर्सरी, गोल्डन एनिवर्सरी, कोई ड्रीम कार है, कोई होम है, आपको क्या लेना है, वो सब चीजें आपके दिमाग में चलती रहेंगी कि आपको क्या लेना है, कैसे लेना है, किस तरह से, किस उम्र में लेना है। तो उसके लिए आपको पहले से प्लान करना जरूरी है। अगर प्लान नहीं करेंगे तो वो सब चीजें सिर्फ ड्रीम्स में रह जाएंगी, मतलब सिर्फ ख्यालों में रह जाएंगी। इनको पूरा करने के लिए आपको अपने लिए एक छोटी सी गुल्लक स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि छोटी छोटी गुल्लक से ही आपकी जो है सेविंग्स इकट्ठा होती है और आपके ड्रीम्स पूरे होते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है इन्वेस्टमेंट फॉर किड्स, क्योंकि आप मैरिड हो चुके हैं तो आपको पता है कि आने वाले समय में आपके बच्चे होंगे, तो बच्चों की एजुकेशन, हायर एजुकेशन और उनकी शादी, इन तीनों के लिए भी आपको प्लान करना होगा। अर्ली प्लान कर लेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता है। छोटी सी अमाउंट करनी पड़ेगी, बच्चे होने के बाद इन्वेस्ट करते हैं तो उस समय आपके पास टेन्योर कम रहता है, साथ में आपको पैसा ज्यादा सेव करना पड़ता है उनकी सेविंग के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। वहीं पे अगर हम फर्दर बात करें डिग्निफाइड रिटायरमेंट की, सबसे लास्ट जो सबसे मेन है, क्योंकि आपका जो गोल्डन टाइम होगा उसे बोलते हैं डिग्निफाइड रिटायरमेंट। आप जब 60 के हो गए, 55 साल के हो गए, जब आपने जॉब करना या पैसा कमाना बंद कर दिया है, उस समय आपके पास इतना इनकम हर महीने आना चाहिए या इतना पैसा आपके पास होना चाहिए कि जिससे कि आपकी और आपकी पार्टनर की लाइफ आराम से चल सके, किसी के आगे आपको हाथ ना फैलाना पड़े। आप समझ रहे हैं? आपको प्रसाद खाना है, जूठन नहीं खाना। ये मैंने बहुत सारी वीडियोस में अपने पहले बोला है रिटायरमेंट प्लानिंग की। प्रसाद और जूठन में फर्क क्या है? प्रसाद वो होता है जो बिना जूठा, बिना खाए पहले दिया चढ़ाया जाता है। जूठन वो होता है जो हमारे सामने खा लिया, जो बचा हुआ है वो दे दिया। तो आपको पैसा कौन सा चाहिए? पैसा वो चाहिए जो आपको पहले दिया जाए, या आपको पैसा वो चाहिए जो मेरे पास बच गए तो आपको दे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो शुड बी डिग्निफाइड रिटायरमेंट होनी चाहिए। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है, इनको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी लाइफस्टाइल को जीना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे मैंने बताया
इसको देखना होगा। बट हेल्थ इंश्योरेंस की को हम इस वीडियो में नहीं ले रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो जाएगी, उसको आप देख नहीं पाएंगे लंबे समय तक। इसके लिए बेस्ट रहेगा, मैंने आपको लिंक ऊपर दे ही दिया था, मैं दोबारा से लिंक ऊपर दे रहा हूँ, इसको आप देखिए। इसको देखने से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, आप अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस बेस्ट ले पाएंगे जिसके अंदर इंश्योरेंस कम होगा और बेनिफिट ज्यादा होंगे। टर्म इंश्योरेंस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, फैमिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी को डिस्कस करेंगे, ड्रीम्स को डिस्कस करेंगे, इन्वेस्टमेंट फॉर किड्स डिस्कस करेंगे और डिग्निफाइड रिटायरमेंट को डिस्कस करेंगे। ये सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस को ही लेके आते हैं। हमने युवा टर्म ले रखा है एलआईसी का, जिसके अंदर प्रीमियम बहुत कम है और कवरेज बहुत अच्छी मिल रही है। एज क्राइटेरिया मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 45 साल है। सम एश्योर्ड मिनिमम 50 लाख है, 50 लाख से शुरू होता है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आपकी इनकम के हिसाब से आपको लेना चाहिए। अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए साल की है या 5 लाख रुपए साल की है, अगर 5 लाख भी लेके चलूं, तो आपका लाइफ इंश्योरेंस लाइफ कवरेज होना चाहिए मिनिमम 20 टाइम्स होना चाहिए। मतलब 5 लाख का 20 टाइम्स कितना हो गया आपका, कम से कम 1 करोड़ रुपए। तो आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना इंश्योरेंस लेना जरूरी है, तो इसको जरूर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आता है पॉलिसी टर्म, तो अपनी एज के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। 15 साल मिनिमम है, मैक्सिमम 40 साल है। वहीं पे प्रीमियम पेइंग टर्म रेगुलर है। वहीं पे अगर रिस्क कवर ऑप्शन बोला जाए तो 2 ऑप्शन मिलते हैं, लेवल सम एश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। आपने आज तो लेवल सम एश्योर्ड ले लिया, तो आपका जब तक आपने पॉलिसी ले रखी है तब तक आपका सम एश्योर्ड जैसे 1 करोड़ लिया तो 1 करोड़ रहेगा। बट इनकेस आपने 1 करोड़ पे इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का चुनाव करा है, थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ जाएगा। बट उसमें फायदा क्या होगा, 5 साल तक तो आपका रिस्क कवर 1 करोड़ रहेगा, छठे साल 1 करोड़ 10 लाख हो जाएगा। ये बढ़ते 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 अप टू 100% बढ़ेगा। तो मतलब 15 साल तक जाके आपका लाइफ इंश्योरेंस कवरेज जो रहेगा 2 करोड़ का हो जाएगा। तो ये बेस्ट पार्ट है। इसके बाद प्रीमियम मोड्स की बात करें तो ईयरली और हाफ ईयरली 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं। इनकम टैक्स बेनिफिट तो आपको मिलता ही है इसके अंदर। अब चलिए चलते हैं, इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। पॉलिसी होल्डर की एज है 28 साल, वहीं पे सम एश्योर्ड इसमें 1 करोड़ रुपए लिया हुआ है मैंने। पॉलिसी टर्म 32 साल ले रखी है। 32 साल के हिसाब से आपका जो कवरेज रहेगा 60 साल रहेगा। मैंने 60 साल क्यों लिया है, क्योंकि आपके पास जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी होती है, मैक्सिमम आपकी लाइबिलिटी होती है आखिरी बच्चे की शादी तक की। उसके बाद आपको रिटायरमेंट का जो आपका कॉर्पस है वो मिलना चाहिए। आपको ये तो है नहीं कि आप 70 साल 75 साल के हो गए, आप 60 साल में रिटायर हो गए, उसके बाद आप कोई फाइनेंशियली तो पैसे नहीं कमा रहे ना। आपके ना रहने पर फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, तो उतना ही करना चाहिए, क्योंकि आप उतना ही करेंगे तो आपका प्रीमियम भी उस हिसाब से आएगा। अगर आप 70-80 साल तक के लिए कवरेज लेंगे तो आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत बढ़ जाएगा, उसको आपको जरूर ध्यान देना है। तो 60 साल के लिए जो आपका लाइफ कवर रहेगा 1 करोड़ रुपए नेचुरल, 1 करोड़ रुपए एक्सीडेंटल रहेगा। इसमें जो प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा 32 साल रहेगा। इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना आ रहा है, 12,382 रुपए ईयरली, मतलब 1000 रुपए महीने के आसपास। अब अगर बचाना चालू करते हैं तो 1 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस आपको मिल जाता है। टोटल प्रीमियम पे करते हैं 4,67,000 रुपए, मेच्योरिटी होती है इसके अंदर नील। तो ये तो हो गया हमारा टर्म इंश्योरेंस। अब आते हैं जीवन लक्ष्य, जिसको हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। इसको बच्चों के लिए भी ले सकते हैं, आप अपनी वाइफ के लिए भी ले सकते हैं, आप अपने फादर मदर के लिए भी ले सकते हैं। किस तरीके से बोला जा रहा है ये, कि आपके ऊपर डिपेंडेंट कौन कौन है। अगर मदर फादर है, वाइफ है, बच्चे हैं, तो उनके लिए बेस्ट प्लान है जीवन लक्ष्य। इसके अंदर जो है एज क्राइटेरिया 18 साल से 50 साल है। सम एश्योर्ड मिनिमम 2 लाख रुपए है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। पॉलिसी टर्म 13 से 25 साल है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म 3 साल लेस पॉलिसी टर्म रहेगा। अगर आपने 25 साल का चुनाव करा तो 22 साल प्रीमियम पे करना है। प्रीमियम मोड मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली चारों ऑप्शन मिल जाते हैं। लोन और सरेंडर 1 साल बाद अवेलेबल है इस प्लान के अंदर। इनकम टैक्स बेनिफिट ट्रिपल ई कैटेगरी के अंदर आता है, मतलब जो प्रीमियम पे करेंगे उस पर इनकम टैक्स की रिबेट रहती है एज पर लॉ। उसके बाद जो आपको मेच्योरिटी मिलेगी टैक्स फ्री रहेगी। अगर सर्वाइवल बेनिफिट मिल रहा है नॉमिनी को तो वो भी टैक्स फ्री रहेगा, और डेथ बेनिफिट तो टैक्स फ्री है ही है ही। फर्दर एग्जांपल में समझते हैं, थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ। पॉलिसी होल्डर की एज 28 साल, सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए लिया है मैंने। पॉलिसी टर्म 25 साल, 25 साल तक फाइनेंशियल सिक्योर रहेगा मेरी फैमिली। तो 10 लाख रुपए के लिए जो 22 साल प्रीमियम पे करना है, उसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस मिल रहा है 10 लाख रुपए का नेचुरल, एक्सीडेंटल 20 लाख रुपए। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया हूं इसके अंदर, कि लाइफ रिस्क कवर इसमें 5 लाख रुपए, अगर आपने सम एश्योर्ड 10 लाख रखा है, जितना भी सम एश्योर्ड है आपका, उतने का आपको टर्म राइडर जरूर लेना है। टर्म राइडर लेने से क्या होगा, आपका नेचुरल रिस्क कवर हो जाएगा और एक्सीडेंटल रिस्क कवर डबल हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल रिस्क कवर इसके अंदर नहीं मिलता है। तो अब नेचुरल रिस्क कवर आपका 10 लाख रुपए का टर्म राइडर डालते हैं, 10 लाख रुपए हो गया, एक्सीडेंटल 20 लाख हो गया, वो बढ़ गया, डबल हो गया ना। तो अब प्रीमियम क्या आ रहा है, मंथली 3,713 रुपए और ईयरली 43,000 रुपए। टोटल प्रीमियम पे कर रहे हैं 9,81,000 रुपए 22 साल में, और 25 साल गारंटीड टैक्स फ्री मिल रहा है 26 लाख रुपए। अभी फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहां से हुई, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन केस ऑफ कोई मिसहैपनिंग हो रही है तो उस केस के अंदर क्या होगा, फाइनेंशियल रिस्क कवर मिल गया। क्या कि जो पॉलिसी होल्डर उसकी डेथ हो गई तो उस केस के अंदर सबसे पहले जो नॉमिनी होगा, अगर वाइफ है तो वाइफ, तो उस केस में वाइफ को सबसे पहले नेचुरल डेथ पे मिलेंगे 10 लाख, एक्सीडेंटल डेथ हो तो 20 लाख रुपए, या आपका जो सम एश्योर्ड है उतना मिलेगा। उसके बाद प्रीमियम की कोई भी लाइबिलिटी वाइफ के ऊपर नहीं रहेगी या नॉमिनी के ऊपर नहीं रहेगी। अब नॉमिनी को क्या मिलेगा, हर साल 10% ऑफ सम एश्योर्ड। अभी इस केस के अंदर 10 लाख रुपए था सम एश्योर्ड, तो 10 लाख रुपए का 10% हुआ 1 लाख रुपए। जिस साल डेथ हुई उसके अगले साल से टिल पॉलिसी कंप्लीट होती है तक, मतलब अगर तीसरे साल डेथ होगी तो बचे 22 साल 1-1 लाख रुपए मिलते रहेंगे हर साल 25वें साल तक, और आखिरी में जैसे 25 साल कंप्लीट होंगे 26 लाख रुपए टैक्स फ्री मिलेंगे।
तो आप सोच रहे हैं कितना बेस्ट प्लान है। आप सोचिए कि आपने एक प्रीमियम पे करा 3713 रुपए और आपने लिख दिया कि मेरे परिवार को अगले 25 साल तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इतना बेस्ट प्लान है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बेस्ट प्लान है। इसको कन्यादान पॉलिसी बोलते हैं, इसको बच्चों के लिए सेविंग प्लान भी बोलते हैं, फाइनेंशियल रिस्क कवर प्लान भी बोलते हैं, बहुत सारे प्लान के नाम से जाना जाता है। अब आता है ड्रीम्स में। ड्रीम्स में आपका सिल्वर एनिवर्सरी है, गोल्डन एनिवर्सरी, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देख सकते हैं इस प्लान को। मिनिमम एज क्राइटेरिया 8 साल है, मैक्सिमम 59 साल है। सम एश्योर्ड 2 लाख मिनिमम है, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। पॉलिसी टर्म 16 साल, 21 साल, 25 साल है। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने ड्रीम्स के हिसाब से देख सकते हैं आप। प्रीमियम पेइंग टर्म क्या है? 10 साल। 16 साल का प्लान लेते हैं तो 10 साल, 21 साल का लेते हैं 15 साल, 25 साल का लेते हैं 16 साल। प्रीमियम मोड कौन कौन से अवेलेबल है? मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। वहीं पे लोन और सरेंडर 1 साल बाद अवेलेबल है इस प्लान के अंदर, और इनकम टैक्स का बेनिफिट इस प्लान के अंदर भी आपको मिल जाता है। एग्जाम्पल में पॉलिसी होल्डर की एज 28 साल, 10 लाख सम एश्योर्ड, पॉलिसी टर्म 25 साल ले रखा है। सेम प्रीमियम पेइंग टर्म 16 साल है इसके अंदर। तो इसमें जो रिस्क कवर मिलेगा, नेचुरल पे 10 लाख रुपए, एक्सीडेंटल में 20 लाख रुपए, इसमें रिस्क कवरेज मिलता है। इसमें आपको राइडर लेने की जरूरत नहीं पड़ती, एडिशनल टर्म राइडर को अगर लेते हैं तो कवरेज बढ़ जाती है। प्रीमियम जो है मंथली मोटा मोटा 4,000 रुपए आपकी आ रही है, और ईयरली 46,000 रुपए। टोटल प्रीमियम पे करेंगे 7,68,000 रुपए। उसके बदले में जो मेच्योरिटी मिलेगी 26,25,000 रुपए टैक्स फ्री और गारंटीड मिलेगी। इस प्लान का जो स्पेशल बेनिफिट है, सबसे पहला लिमिटेड प्रीमियम प्लान है, दूसरा इसमें हायर रिटर्न मिलता है, और तीसरा इसमें जो मेच्योरिटी है और सब कुछ जो भी रिटर्न है आपको टोटल टैक्स फ्री है अंडर सेक्शन 80C और 1010D। अब आता है बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए है प्लान जीवन तरुण, जो आप बच्चों के नाम पे ले सकते हैं। इसमें बहुत समय से बेस्ट प्लान चलता आ रहा है। इसके अंदर क्या है, 90 डेज के बच्चे से लेकर 12 साल के बच्चे तक के लिए प्लान है। सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए और अबव है। मिनिमम जो पॉलिसी टर्म है 25 साल, लेस बच्चे की उम्र आप अपने हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते हैं। मतलब इसमें मेच्योरिटी बच्चे की जो होगी वो 25 साल में ही पैसा मिलेगा। अब 25 साल में जो प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा, जो भी पॉलिसी टर्म रहेगा उससे 5 साल कम रहेगा। अब प्रीमियम मोड कौन सा है? मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। इसके अंदर मनी बैक के ऑप्शन कुछ है। एक है कि आपको कोई भी मनी बैक नहीं चाहिए, नो सर्वाइवल। एक चाहिए 5% ऑफ सम एश्योर्ड, 10% ऑफ सम एश्योर्ड, 15% ऑफ सम एश्योर्ड। इन तीनों में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। वो मिलेगा कब? जैसे बच्चा 20वें साल पे लगेगा, फिर 21वें साल पे, फिर 22वें साल पे, फिर 23वें साल पे, 24वें साल पे। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया और 10% का चुनाव कर लिया आपने, तो 20वें साल 1 लाख, 21वें साल 1 लाख रुपए, 22वें साल, इस तरह 24 साल तक 1-1 लाख रुपए हर साल मिलेंगे, और 25वें साल आपको मेच्योरिटी मिल जाएगी। इनकम टैक्स का बेनिफिट इसमें भी आपको मिल जाता है। एग्जाम्पल में अगर चलें तो एग्जाम्पल में बच्चे की उम्र हमने 0 साल ली है, फादर की उम्र हमने ली है, या पेरेंट जो भी कमाने वाला है 28 साल, प्रपोजर जो रहेगा। सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए हो गया इसके अंदर। पॉलिसी टर्म 25 साल आई, क्योंकि 0 साल बच्चे की उम्र है। प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल कम हो गया तो 20 साल प्रीमियम पे करना है आपको। अब अगर बात करें लाइफ रिस्क कवर की, तो बच्चे की जो लाइफ रिस्क कवर रहेगा, नेचुरल इसमें कवरेज नहीं मिलती, एक्सीडेंटल का 10 लाख रुपए कवरेज मिल जाएगा। प्रीमियम बेनिफिट राइडर जो है इंक्लूडेड है इसके अंदर, और मैंने ऐड कर रखा है, उसमें एज 28 साल डाल रखी है, तो उसका प्रीमियम ऐड हो रखा है इसके अंदर। प्रीमियम मंथली आ रहा है तकरीबन 4,000 रुपए, ईयरली 46,000 रुपए। टोटल जो प्रीमियम पे करेंगे 9,44,000 रुपए करेंगे। इसके बदले में जो मनी बैक मिलने वाला है 1.5 लाख रुपए 20वें साल, 1.5 लाख रुपए 21वें साल। तो कौन सा सिलेक्ट कर रखा है आप समझ गए होंगे, 15% वाला मैंने सिलेक्ट कर रखा है। तो 1.5 लाख रुपए आपको 24 साल तक मिलेंगे, और 25वें साल 18,25,000 रुपए मेच्योरिटी मिल जाएगी। तो टोटल रिटर्न कितना मिला आपको, गारंटीड टैक्स फ्री कितना मिला, 25,75,000 रुपए। इनकेस अगर मैंने 0% वाला चेक कर रखा होता, नो पे नील पे कर रखा होता, नो सर्वाइवल वाले पे, तो मेरे को ये पूरा पैसा ना मिलकर टोटल 25,75,000 रुपए 25वें साल मिल जाता है बच्चे के। इनकेस मैंने अगर 10% वाला कर रखा होता तो 1-1 लाख रुपए मिलता, बैलेंस अमाउंट यहाँ पे मेरे को 20,75,000 मिल जाता। तो आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इनकेस ऑफ मिसहैपनिंग, अगर बच्चे को 5 साल बाद मिसहैपनिंग होती तो क्या होगा। तो इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा पहले नॉमिनी को, प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा और पॉलिसी स्टॉप हो जाएगी, बंद हो जाएगी वहीं पे। फादर या प्रपोजर की डेथ हो जाती है तो उस केस के अंदर इंश्योरेंस का तो पैसा कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इंश्योरेंस बच्चे का है। वहीं पे प्रीमियम जो है स्टॉप हो जाएगा सेम डे से, क्योंकि प्रीमियम वेवर राइडर ले रखा है हमने। पॉलिसी पर कंटिन्यू रहेगी इस प्लान के अंदर। ऊपर वाले में पॉलिसी बंद हो जाएगी क्योंकि बच्चा ही नहीं रहा, बट इस प्लान के अंदर कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि प्रपोजर जो पैसे भरने वाला था वो नहीं रहा है, बट जो गारंटी दी गई थी एलआईसी की तरफ से वो मिलेगी उसको। जैसे कि पहला मनी बैक जो था इस प्लान के अंदर 1.5 लाख रुपए हर साल मिलेगा उसको, 20 साल से लेकर 24 साल तक सालाना। उसके बाद 25वें साल उसको मिलेंगे 18,25,000 रुपए, तो टोटल रिटर्न 25,75,000 उसको मिल जाएंगे। तो ये पूरा हो गया कंप्लीट बच्चों का प्लान। अब इसके बाद आता है रिटायरमेंट के लिए। रिटायरमेंट के लिए आप एलआईसी के जीवन उमंग को देख सकते हैं, 745 नंबर इसका टेबल है। इसके अंदर पॉलिसी टर्म रहेगी 100 साल, लेस पॉलिसी होल्डर की एज। मिनिमम एज जो है 0 साल है और मैक्सिमम 55 साल है। वहीं पे सम एश्योर्ड जो है 2 लाख रुपए से अबव है। प्रीमियम पेमेंट टर्म इसके अंदर अच्छा है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आपकी एज फॉर एन एग्जाम्पल 45 साल है तो आप 15 साल का लीजिए, 60 साल से आपको पेंशन मिलनी चालू हो जाएगी। आपकी उम्र अगर 40 साल है तो 20 साल लीजिए। आप चाहते हैं आपकी उम्र 30 साल है और 45 साल से पेंशन मिलने जाए, 15 साल लीजिए। पर 30 साल से 30 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हैं तो 60 साल की उम्र से पेंशन मिलनी चालू हो जाएगी। उसी के हिसाब से ना आपको कह सकते हो कि उसी के हिसाब से आपको गारंटीड जो है ना पेंशन मिलती है लाइफ टाइम, और उसी के हिसाब से आपका लाइफ इंश्योरेंस कवरेज रहता है।
प्रीमियम मोड मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली चारों मोड्स अवेलेबल है। लोन और सरेंडर 1 साल बाद अवेलेबल है इसके अंदर। इनकम टैक्स का बेनिफिट तो मिलता ही मिलता है इसके अंदर। अब अगर बेसिक डिटेल में फर्दर बात करें एग्जांपल के ऊपर, तो पॉलिसी होल्डर की एज मैंने 25 साल ली है इसके अंदर। सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए है, तो गारंटीड कितना हो गया, 8% इसके अंदर मिलता है, हो गया कितना, 80,000 रुपए। पॉलिसी टर्म इसके अंदर 75 साल आई, ऑटोमेटिक 100 + 25। प्रीमियम पेइंग टर्म हमें 25-30 साल ले रखा, तो मैं चाहता हूँ 55 साल की उम्र से उसको पेंशन मिलनी चालू हो जाए। तो लाइफ रिस्क कवर जो इनिशियल मिलेगा 10 लाख रुपए नेचुरल, एक्सीडेंटल 20 लाख रुपए, जो इंक्रीजिंग मोड में रहेगा। मैं आपको इसमें एग्जांपल भी दिखा दूंगा उसको। प्रीमियम मंथली 2600 रुपए पे करना है 25 साल की उम्र से, जिससे कि उनको अच्छी खासी पेंशन मिल जाए, साल के 30,000 रुपए। टोटल प्रीमियम पे करेंगे 9,62,000 रुपए। उसके बदले में जैसे ही वो 55 साल कंप्लीट करेंगे, उनको जो पेंशन मिलनी चालू हो जाएगी 80,000 रुपए सालाना मिलेगी टैक्स फ्री। दिए कितने, 31,000 रुपए मिल रहे हैं, 80,000 रुपए गारंटेड, जो कि बॉन्ड पे मिलके लिख के मिलेगा। उसके बाद अब रिस्क कवर और कैश वैल्यू मतलब लिक्विडिटी। आप चाहते हैं किसी समय पे मेरे को पेंशन नहीं चाहिए, अब मेरे को पैसा चाहिए लमसम, और मैं अपनी पॉलिसी को बंद कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्या, 60 साल की उम्र में आपको जो रिस्क कवर रहेगा, जिसके लिए आपको प्रीमियम पे नहीं करना है। आप बात समझ रहे हैं, 55 साल का प्रीमियम नहीं पे कर रहा है, सिर्फ पैसा मिल रहा है, बट आपका इंश्योरेंस कवरेज क्या हो जाएगा, नेचुरल 41 लाख रुपए, एक्सीडेंटल भी 41 लाख रुपए, और कैश वैल्यू लिक्विडिटी 38 लाख रुपए की, अगर आप सरेंडर अपने पेंशन को सरेंडर करते हैं। 70 साल की उम्र 65 लाख रुपए का रिस्क कवर रहेगा, कैश वैल्यू 62 लाख रुपए। 80 साल की उम्र में 70 लाख रुपए, कैश वैल्यू 66 लाख रुपए। 100 साल तक आपकी कवरेज रहती है, आप समझ रहे हैं। 100 साल की उम्र में अगर आप 100 साल तक जी जाते हैं, तो 80 लाख रुपए मेच्योरिटी भी मिल जाएगी टैक्स फ्री। पेंशन तो मिल रही है टैक्स फ्री, मेच्योरिटी भी मिल जाएगी। तो देखिए, ये थी कंप्लीट प्रेजेंटेशन न्यूली मैरिड कपल या मैरिड कपल्स के लिए, जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करी है या सही तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं करी है। तो आपको तुरंत के तुरंत अपनी इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से सिक्योर करना चाहिए इन वेल प्लान्ड वे। तो ये है प्रेजेंटेशन, यहाँ पे आके प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर आप समझ पाए होंगे कि आपको कहां पे पैसा इन्वेस्ट करने हैं अपने स्पाउस के लिए और अपने बच्चों के लिए। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स का जरूर यूज करिए। बाकी अगर आपको लगता है कि इन प्लान्स के अलावा या इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के अलावा कोई और भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है जो होनी चाहिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स का जरूर यूज करिए, क्योंकि आपके कमेंट और फीडबैक के ऊपर हम जरूर काम करते हैं, और जो व्यूअर्स हैं वो भी उसके ऊपर जरूर देखते हैं। तो आपके कमेंट हो सकते हैं उनके काम आ सके। बाकी अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे दिए गए लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।